हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा हिंदी का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम देखने जा रहे हैं लिंग। कल हमने लेक्चर 1 में वचन देखा था, आज हम देखेंगे लिंग। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखने जा रहे हैं लिंग। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आपके जहाँ कहीं भी जिस भी सिलेबस में मेंशन है, आप चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यदि हिंदी एज अ सिलेबस है तो ये क्लासेस आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। चाहे हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे हम ADEO एग्जाम की बात करें, चाहे हम CG व्यापम CGPSC द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, या फिर हम किसी अन्य राज्य की प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, जहाँ कहीं भी हिंदी दिया रहता है उन सभी के लिए ये क्लास आपको उपयोगी साबित होगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखने जा रहे हैं लिंग। मुझे लगता है कल की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, जहाँ हमने देखा था वचन। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक का बोध कराए उसे हम एक वचन कहेंगे, जो एक से अधिक का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन हमने डे 1 में पढ़ा, लिंग हम डे 2 में पढ़ रहे हैं, लेक्चर 2 में पढ़ रहे हैं। और जो भी हम करते जाएंगे उसका हम MCQ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम इन दोनों ही टॉपिक का MCQ डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में फिर हम इसके MCQ देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं लिंग क्या होता है। तो लिंग जो हमें बोध कराती है, क्या चीज का बोध कराए? पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। पुरुष जाति या स्त्री जाति। जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखें कि यह मेरा नगर है, यह मेरा नगर है, यह कृष्ण की नगरी है, मेरा छत बड़ा है, आपकी छतरी छोटी है, राम जी का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, सीता की सुंदरता भी कम नहीं थी। किसकी? सीता की सुंदरता भी कम नहीं थी। अध्यापक ने गणित पढ़ाया, अध्यापिका ने गणित की शिक्षा दी। शरीर का बहुत महत्व है, शरीर का बहुत महत्व है, काया की बड़ी महत्ता है, काया की बड़ी महत्ता है। ये आप लोगों को नॉर्मल पढ़ने से कुछ थोड़ी बातें क्लियर होंगी, नहीं हुई होंगी तो हम उसको अच्छे से देखते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है इसमें। ये पूछा जाता है हमसे प्रश्न में, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो, यदि नहीं देखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगी। यदि हम देखें कि नगर, नगर हो गया, छाता हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, सौंदर्य हो गया, अध्यापक, गणित, शरीर, महत्व, स्तंभ क में है तो उनके पुरुषवाचक या पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं इन शब्दों की। जहां जहां पे अंडरलाइन है, मेरा नगर है तो यहाँ से मेरा नगर है, यानी कि ये यहाँ से ये पता चलता है कि ये क्या है? पुरुषवाचक या पुल्लिंग है। ठीक, यदि हम स्तंभ ख की बात करें तो नगरी, छोटी, छतरी, छतरी छोटी, सीता, सुंदरता, अध्यापिका, शिक्षा और काया, ये हमें स्त्री जाति का बोध कराती हैं या स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। पूछा जाता है निम्न में से हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ज्ञात करने को पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द है क्या। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, थोड़ी बात समझ में आई।
लिंग के भेद कितने हैं पूछा जाता है, तो लिंग के भेद 2 होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, तो जिन शब्दों से, चिन्हों से पुरुषवाचक होने का बोध हो तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, जैसे कि राजा, नर, शेर, आम, संतरा, केला, जंगल, हिमालय, देश, सूर्य, मंगलवार, बैल आदि। ये कुछ उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग की बात करें तो जिन रूप या चिन्ह से उनके स्त्रीवाचक होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि रानी, नारी, शेरनी, औरत, गंगा, यमुना, सरस्वती, पूर्णिमा, खटिया, रोटी, कबूतरी, भिंडी, गाय आदि। कुछ उदाहरण हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और लिंग होता है, लेकिन ये प्रकार के अंतर्गत नहीं होता। यदि पूछा गया लिंग कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। लेकिन एक दूसरा लिंग भी होता है जिसे हम बोलते हैं उभयलिंग। उभयलिंग, ये उभयलिंग क्या है, तो कुछ शब्द बिना रूप बदले दोनों लिंगों जैसे कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो हम उन्हें प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रधानमंत्री, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हम प्रधानमंत्री बोले। मुख्यमंत्री, महिला हो चाहे पुरुष हम मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति, अब जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गए, तो हम उनको और कुछ नाम दे दिए क्या, पति की जगह और कुछ हमने बोलने लगा क्या? नहीं, हम तो नहीं बोल, राष्ट्रपति बोल रहे क्या? नहीं बोल रहे, हम राष्ट्रपति बोल रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों लिंग में प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, लेकिन ऐसे शब्द हैं जो कि सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, डायरेक्टर, प्रोफेसर आदि। प्रोफेसर हैं ये हमारे। अब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे प्रोफेसर हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो उसे हम उभयलिंग बोलते हैं, जहां पे दोनों लिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ये जो प्रयोग कर लिए जाते हैं उसे हम उभयलिंग बोलेंगे। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानना सरल है, जैसे कि कोई प्राणी है तो आप नहीं जान पाएंगे क्या? बिल्कुल जान। व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर उनके लिंग सरलता से जाने जा सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव है, जो अप्राणीवाचक है, तो ऐसी संज्ञाओं का लिंग निर्धारण में मुश्किल आती है और इन लिंगों की जानकारी निम्नलिखित विधियों के सहारे से होती है। और वो कौन कौन सी विधियां हैं आइए देखें, समझें। जैसे कि सबसे पहले उनके साथ प्रयुक्त क्रिया द्वारा, जो क्रिया है तो उसका हम वचन कैसे समझे थे, तो पहला क्या था, संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से। दूसरा हम किस माध्यम से समझते थे, तो उनके साथ क्रिया का जो प्रयोग होता है तो उसके माध्यम से पहचान में आ जाते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। अब बात आती लिंग कैसे पहचाने। प्राणी है तो जान जाएंगे कि ये तो प्राणी है, तो इसका मतलब कि ये लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन जो निर्जीव हैं, जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, उनमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला रूल है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया के द्वारा। जैसे कि मैंने पपीता खाया, मैंने पपीता खाया, यहाँ खाया क्या है, क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। खाया क्रिया है, तो पपीते के पुल्लिंग होने का बोध हो जाता है। पपीता खाया, इसका मतलब पपीता क्या है, पपीता पुल्लिंग है, यानी कि क्रिया बता दी कि ये कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण द्वारा भी पहचाना जाता है। यह पपीता मीठा है, या पपीता मीठा है, इसका मतलब पपीता के पुल्लिंग होने का बोध करा दिया। यहाँ पे बहुवचन के प्रयोग द्वारा, यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया जाता है। यह पपीता है, इस वाक्य में पपीते के लिंग की जानकारी के लिए हमें इसका बहुवचन में प्रयोग करना होगा। यदि बहुवचन करने पर शब्द के अंत में ए या आ लगता है तो स्त्रीलिंग होता है, अन्यथा पुल्लिंग माना जाए। जैसे कि यह पपीता है, इसको बोल देंगे यदि हम, ये पपीते हैं, ये पपीते हैं, इसमें भी सिद्ध हो जाता है कि पपीता पुल्लिंग है, पपीता पुल्लिंग है, या ये पपीते हैं। यहां पे आपको प्रश्न उठना चाहिए
कि यहाँ पे तो ये लिखा है यदि बहुवचन करने पर शब्द के अंत में ए या आ लगता है तो वह स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग माना जाएगा। तो यह पपीता है का यहाँ पे पुल्लिंग क्यों लिखा है? तो इसमें भी सिद्ध हो जाता है कि पपीता क्या है, पपीता पुल्लिंग है। ये पपीते हैं, ये पपीते हैं, तो भी ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। क्यों है? आगे हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? तो पुल्लिंग की पहचान अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। अकारांत अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती, जैसे कि धन, जल, वचन, अक्षर, वन, पत्र, चित्र, मस्तक, पर्वत, उपवन, नगर, सागर, शासन, विभाग, निमंत्रित, आचरण, विवाह, धर्म, संदेश, जय आदि। ये सब अ है। क्या है? अ है, अकारांत तत्सम संज्ञाएं हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो ये सब पुल्लिंग है। ये जितने भी शब्द लिखे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और उन सभी को मैंने एकत्रित करके ही आपको पढ़ा रही हूँ, पूछे गए हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या लिखा है? हिंदी की आकारांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। पहली बात आ भी होता है और आ भी होता है, जैसे कि बुढ़ापा, पहनावा, चिमटा, फोड़ा, चश्मा, किस्सा, गुस्सा, हलवा, पराठा, लोहा, सोना, तांबा, पैसा, पहिया, झगड़ा, पटाखा, चमड़ा। ये सभी क्या है? तो ये भी पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, रॉकी। ये सब पुल्लिंग हैं। पर्वत के नाम पुल्लिंग। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जापान, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ईरान आदि। ठीक है, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये जो होता है भारत, भारत माता की जय, है ना, मां भारती, क्या बोला जाता है? हम मां भारती के सपूत हैं, बोला जाता है ना। प्रायः देशों का नाम तो पुल्लिंग ही होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्या याद रखना है कि पर्वतों का नाम, देशों का नाम पुल्लिंग ही होगा। लेकिन ये क्या है? हम मां भारती के सपूत हैं, भारत माता, ठीक। लेकिन हम अपने देश को क्या मानते हैं? हम मां मानते हैं, हम मानते हैं। लेकिन जो देश का नाम क्या होता है? पुल्लिंग ही होता है। हम मानते हैं कि भारत क्या है? भारत माता है हमारी। समझ में आ रहा है? हम बिल्कुल, हमारे यहाँ भारत माँ की फोटो रहती है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने बिल्कुल उसका प्रयोग किया, ठीक। तो हम अपने देश को क्या मानते हैं? मां मानते हैं। लेकिन देशों का नाम पुल्लिंग होता है, ये याद रखना। हम मान अलग रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन देशों का नाम पुल्लिंग होता है, ठीक है। याद रहेगा, पूछा गया है। क्योंकि पेड़ों का नाम भी पुल्लिंग ही होता है, जैसे कि पीपल, बरगद, आम, शीशम, नीम आदि। पेड़ है तो वो पुल्लिंग है। महीने भी पुल्लिंग ही होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, ये जितने भी हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ग्रह भी पुल्लिंग ही होते हैं, चंद्रमा, राहु, शुक्र, बृहस्पति आदि। लेकिन पृथ्वी मां है। क्या है? पृथ्वी मां। हम करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। तो क्या बताया गया? पृथ्वी मां है, ये अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। ग्रहों के नाम बिल्कुल पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी एक अपवाद है, पृथ्वी एक एक्सेप्शन है, जो कि हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी मां, धरती मां को प्रणाम, है ना, ऐसे करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हम मानते हैं भारत हमारी मां है, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं हम। तो ये सब थोड़े एक्सेप्शन है, लेकिन प्रायः ये पुल्लिंग ही होते हैं। वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ई, ये सभी क्या है? तो पुल्लिंग है। लेकिन अ, आ, ई, ये तो चिड़िया, ई, री, ये अपवाद है,
आ को बिल्कुल बोलिए। उ ओ च त थ, ये क्या है? ये सभी पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद क्या है? ई और री, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग नहीं है। आपको अपवाद भी याद रखना है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी क्या है? तो ये पुल्लिंग है। ठीक, अब आपको याद क्या करना है? अपवाद, बस याद कर लीजिए। बाकी तो अन्य क्या है? बाकी अन्य जितने हैं सब के सब पुल्लिंग है। देश का नाम बताइए क्या होता है? पुल्लिंग। पर्वत का नाम पुल्लिंग। ठीक, पेड़ों का नाम पुल्लिंग, महीनों का नाम पुल्लिंग, ग्रहों का नाम पुल्लिंग। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पुल्लिंग नहीं है? पृथ्वी। कौन सा ऐसा देश का नाम है जो, कौन सा ऐसा देश है जो पुल्लिंग नहीं माना जाता है? भारत। एक अपवाद के रूप में भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रायः देशों का नाम क्या होता है? तो देशों का नाम पुल्लिंग ही होता है। कौन सी ऐसी वर्णमाला के अक्षर हैं जो कि पुल्लिंग नहीं माने जाते? तो ई और री। ठीक, दिनों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। महीनों का नाम पुल्लिंग, ग्रहों का नाम पुल्लिंग। इतनी बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? आगे देखें, यदि अ हुआ तो भी पुल्लिंग, आ हुआ तो भी पुल्लिंग, यानी कि अकारांत और आकारांत दोनों ही पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो इकारांत ई स्त्रीलिंग, जाति, समिति, शक्ति, शांति, संधि, अग्नि, रीति, हानि आदि। अपवाद, कवि को उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो कवित्री बोलेंगे, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि अपवाद ध्यान रखना है आप लोगों। अपवाद क्या है? रवि क्या है? तो रवि तो पुल्लिंग है, नाम से पता चल रहा है। रवि क्या है? रवि पुल्लिंग है, लेकिन इकारांत है ये, तो अपवाद है ये। क्या है? अपवाद है, याद रहेगा। फिर उसके बाद हिंदी ईकारांत भी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चांदी, नदी, इलायची, बोली, हंसी, लेकिन अपवाद क्या है? हाथी, इसका स्त्रीलिंग हथनी। मोती, ये क्या है? घी, पानी है ना? तो ये सब क्या है? तो ये अपवाद है, भले ही ईकारांत है लेकिन अपवाद है। क्या क्या? हाथी, मोती, घी, पानी। अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, याद रहेगा इतनी चीज। फिर उसके बाद आकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि दया, कृपा, सभा, समिति, प्रार्थना, ईर्ष्या। समिति तो इकारांत में आ जाएगी, है ना? भाषा, आशा, कला, अहिंसा, परीक्षा, शिक्षा, सेना, सूचना, यानी कि आकारांत भी स्त्रीलिंग। उकारांत क्या है? तो उकारांत वायु, आयु, ऋतु, वस्तु, ये सभी क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग भी होती हैं, ये पुल्लिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है, फिर क्या है? भाषा, बोली, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी भाषा, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, देवनागरी, मैथिली, नेपाली, संथाली, तो ये सब क्या है? ये सभी भाषा, बोली, लिपियां, छत्तीसगढ़ी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तिथियों का नाम स्त्रीलिंग, पूर्णिमा, पंचमी, तीज, अमावस्या, ये सब क्या है? तो ये सभी स्त्रीलिंग है। नदियों, झीलों के नाम में स्त्रीलिंग, गंगा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, क्षिप्रा, नर्मदा, चिल्का, लेकिन अपवाद सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र बोल देते, ब्रह्मपुत्री नहीं बोले, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, इंडस रिवर। ठीक, तो ये क्या है? ये अपवाद है। प्रायः नदी, झीलों के नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ये अपवाद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी चीज क्लियर है। अपवाद को भी याद रखना है और जो है उसको भी याद। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होता है, आइए देखिए समझिए। तो यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार हैं, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके, अ को आ कर दो। भवदीय, भवदिया, महोदय, महोदया, अ को आ कर दो। अ को क्या करना है? आ कर दो, तो क्या बन गया? तो स्त्रीलिंग बन गया।
छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, आचार्य आचार्या। अ को ई करके, अ को ई करके, दास दासी, पुत्र पुत्री, कबूतर कबूतरी, हिरन हिरनी, गीदड़ गीदड़ी, राक्षस राक्षसी। ठीक, शब्द के अंत में आ को ई करना है। चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, साला साली, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी। यानी कि आ को ई कर दिए यहाँ पे, अ को ई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। आन को अति करके, आन को अति मतलब रूपवान रूपवती, आन को क्या कर दिए, अति कर दिए। धनवान धनवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिवान शक्तिमती, भगवान भगवती, क्या है, भगवान भगवती। अंतिम अक को इका करके, बालक, अक का इका कर दो, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, संरक्षक संरक्षिका, प्रेषक प्रेषिका। अक को इका कर दिए, अ तथा आ को इया कर दो, अ या आ को इया कर दो, बिल्कुल करिए। कुत्ता बोलिए कुतिया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया। है ना इंटरेस्टिंग। डिब्बा तो डिबिया। अ या आ को क्या करना है, इया करना है, कर दीजिए, बन गया। व्यवसाय व्यापारवाची शब्दों के अंतिम स्वर को इन करके, नाई है तो ना इन 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 लगा दो, तेली तो तेलिन, कुम्हार तो कुम्हारिन, इन करना है। व्यापार व्यवसाय संबंधी शब्दों में केवल करना है। सुनार है तो सुनारिन, माली है तो मालिन, कहार है तो कहारिन। ठीक, फिर जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंतिम स्वर में आइन करके, ये आइन क्या है, पंडित तो पंडिताइन, लाला ललाइन, लालाइन होना चाहिए क्या, लाला का लालाइन, ये ललाइन नहीं लालाइन। बनिया तो बनियाइन, है ना, बनिया का बनियाइन। ठाकुर का ठकुराइन। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है हमें। मैंने क्या बताया, एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं का संग्रह है, जो कि अक्सर जो हिंदी में पूछे जाते, केवल एक राज्य का नहीं है संग्रह। जो अक्सर एग्जाम में जिस पैटर्न से पूछे जाते हैं वही पैटर्न है आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ अकारांत शब्द में नी जोड़कर, तो चोर चोरनी, जाट जाटनी, राग रागिनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी। आनी जोड़कर, आनी क्या है, तो देवर का क्या होता है, देवरानी, भव भवानी, शिव शिवानी, इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी। अंतिम ई को ईनी करके, रोगी रोगिनी, अंतिम ई को इनी करके, अंतिम ई को इनी करके। हाथी तो हथिनी, हथिनी छोटी है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, अभिमानी का अभिमानिनी। ई को क्या किए हैं, ई को इनी किए हैं, छोटा ही लगा ना, इनी कर दिए। योगी योगिनी, कार्यकारी बोलते हैं कार्यकारी सदस्य, तो कार्यकारिणी। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या रहा, ये आप लोगों का लिंग किस तरीके से बनता है ये हमने देख लिया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये पपीते हैं, ये पपीते हैं, ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा, ये पपीते हैं। ई यहाँ पे ए और आ लग जाता है, पपीता तो पुल्लिंग, पपीते हैं तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि उसका बहुवचन बना दीजिए और अंत में ए या आ जोड़ दीजिए तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अन्यथा वो पुल्लिंग ही माना जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो पपीता यदि देखें तो पुल्लिंग, पपीता को क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। पेड़ों के नाम
पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो बस पपीता पुल्लिंग है। ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से हमने ये देखा कि लिंग में किस तरीके से परिवर्तन होता है, पहचाना कैसे जाता है, अपवाद हमने देखे। अब इसको आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। ठीक, ज्यादा से ज्यादा शब्द तो आपने समझ लिए होंगे और आप लोगों को पहले से भी आते भी होंगे। तो ये हमारा लिंग की क्लास यहाँ पे ओवर होती है। 2 क्लास हमने देख लिया है, वचन देख लिया और लिंग देख लिया। याद करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है और देखना है कि क्या आपसे चीजें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो हम बहुत पढ़े हैं, हम स्कूल डेज से पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज में भी पढ़े हैं, लेकिन हमसे क्या एमसीक्यू बन रहे हैं? यदि एमसीक्यू बन रहे हैं तो बिल्कुल हम सही डायरेक्शन पे हैं, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। एमसीक्यू नहीं बन रहे हैं तो हमें टेंशन तो भी नहीं लेना है, हम पढ़ेंगे और बिल्कुल हमें चीजें आने लगेंगी। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोच हमें रखनी है, हमेशा आशावादी हमें अपने जीवन में होना चाहिए। निराशा काहे की निराशा? जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी को जीना है, काटना नहीं है हमें। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।